आज हम शुरू करने वाले हैं वो है लारावेल में आप किस तरीके से इमेज अपलोडिंग के साथ CRUD का काम कर रहे होते हैं, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फेच का काम आप लोग कर रहे होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो है अपने पास प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस काम के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ फोल्डर में, ठीक है। कहीं पे भी जहाँ पे आप बनाना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट, आप वहां पे चले जाइए। तो मैं यहाँ पिक्चर्स में आ रही हूँ। पिक्चर्स में आने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, CMD कर रही हूँ। CMD करने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड लिखी, मैंने कहा कंपोजर क्या करो, क्रिएट करो। किससे क्रिएट करो? प्रोजेक्ट को क्रिएट करो। मैंने यहाँ लिखा क्रिएट प्रोजेक्ट, फिर मैंने लिखा लारावेल /लारावेल, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अपने पास प्रोजेक्ट का नाम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज अपलोड, ठीक है। तो सिंपल इस तरह करके आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करके आपको दे देगा, ठीक है। 11 वर्जन लेटेस्ट वर्जन ही हो रहा है और हमें लेटेस्ट वर्जन ही चाहिए था। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास PHP का लेटेस्ट वर्जन होगा तो ही आपके पास लारावेल का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास PHP का वर्जन कम है तो वो लारावेल का भी कम वर्जन आपको इंस्टॉल करके दे रहा होगा। तो इसका थोड़ा सा वेट कर लेना है ताकि वहां पे से इंस्टॉल हो जाए। कि आपके पास इस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ के लिखना है CD, और CD करके आप चेंज डायरेक्टरी करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे अपने फोल्डर का नाम जो अभी आपने दिया। जैसे कि मैंने यहाँ रखा था इमेज अपलोड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, CD करके उस फोल्डर के अंदर आ गई मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डायरेक्टरी के अंदर मैं आ चुकी हूँ। और अब मैं सिंपल क्या करूंगी, इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा, मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, और ये करने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी है, ठीक है। मैंने ये ENV में जाके अपने पास क्या किया, यहाँ पे ये जो कोड कमेंट हुआ है इससे मैं अनकमेंट कर दूंगी। अनकमेंट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे SQL लाइट आ रहा है, उसको SQL लाइट से मैं क्या कर दूंगी, MySQL कर दूंगी। और यहाँ पे मैं अपने पास जो है डेटाबेस का नाम दे दूंगी। मैंने कह दिया इमेज अपलोड, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे दो, मसले वाली बात नहीं है। नाम देने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, अब आप जो भी टेबल बनाएंगे वो इस डेटाबेस के अंदर जाएगा। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप पहले डेटाबेस बनाओ फिर आप जो है टेबल्स बनाओ। आप यहाँ से CMD के थ्रू डायरेक्टली भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। क्या करूंगी, मैं एक माइग्रेशन को क्रिएट करवाऊंगी जिसके लिए मैं अपने पास जा रही हूँ टर्मिनल में। तो मैंने यहाँ से क्या किया, नीचे से टर्मिनल ऑन कर लिया, चाहो तो ऊपर से भी ऑन कर सकते हो, जहां से आप मर्जी हो उससे ऑन करें। आपने टर्मिनल को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, कमांड देंगे। कमांड क्या होगी, आपने कहा PHP आर्टिसन में कॉलन, आपने कह दिया माइग्रेशन। और कौन सी माइग्रेशन, आपने कहा क्रिएट करो क्या, मैंने कहा प्रोडक्ट्स का टेबल क्रिएट करो, ठीक है। मैंने इसको प्लूरल में नाम दे दिया। नाम देने के बाद ये माइग्रेशन इसने मुझे बना के दे दी। अब इसमें जो है मैं क्या करूंगी, अपने कॉलम्स को डिफाइन करूंगी। तो मुझे जाना है डेटाबेस के फोल्डर में, यहाँ पे आते हैं माइग्रेशन के फोल्डर में, और यहाँ पे मेरे पास आखिरी वाली माइग्रेशन मेरी जो है, जो मैंने अभी बनाई है वो आ गई, ठीक है। यानी प्रोडक्ट्स के नाम, यानी प्रोडक्ट्स का टेबल मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। अब इसमें दो चीजें ऑलरेडी आती हैं, एक होती है आईडी जो कि प्राइमरी की भी ऑटो इंक्रीमेंट भी है, और दूसरा होता है टाइम स्टैम्प, यानी जो दो कॉलम लेके आता है, एक होता है क्रिएटेड एट, एक होता है अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट यानी किस डेट पे किस टाइम पे रिकॉर्ड बना, और अपडेटेड एट यानी किस डेट पे किस टाइम पे वो रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, सही है। तो अब इसके अलावा आपने जो कॉलम बनाने वो आप खुद से डिफाइन करोगे। जैसे आपने कह दिया कि टेबल, और इस टेबल के अंदर आपके पास एक डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग की, और उसके मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक कॉलम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नेम। डन। उसके बाद इस तरीके से आप बाकी कॉलम दे दोगे, जैसे कि आपने कह दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे आई, मैंने कहा प्राइस। अच्छा, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने किया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने कर दिया प्राइस क्वांटिटी। अच्छा, प्राइस और क्वांटिटी के हमें पता है कि यहाँ पे जो है डेटा उसकी क्या होगी, इंटीजर होगी। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर। डन। और इस कॉलम का नाम मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया प्राइस। और उसके बाद मैंने कॉलम का नाम क्या रख दिया, क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, QTY। और इसकी भी डेटा टाइप मैंने क्या कर दी, इंटीजर कर दी।
डन। और साथ ही साथ मेरा जो मेन मकसद था इसको करने का, वो था इमेज अपलोडिंग वाला, यानी आखिरी मेरा कौन सा आ जाएगा कॉलम, मेरे पास आखिरी कॉलम आ जाएगा मेरी इमेज के लिए। इसकी डेटा टाइप कैसे आएगी, स्ट्रिंग, क्योंकि हम नाम भेज रहे होंगे डेटाबेस में, इसलिए इसकी डेटा टाइप हमने रख दी स्ट्रिंग, और इसके मैंने कॉलम का नाम रख दिया इमेज। डन। ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस डेटा यानी टेबल को डेटाबेस में सेंड करना है, यानी माइग्रेट करवाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से टर्मिनल में आएंगे, और टर्मिनल में आने के बाद आप कमांड देंगे php artisan migrate। सही है, आपने सिंपल सा ये कमांड लिखी। कमांड लिखने के बाद आपसे पूछ रहा है ये कि डेटाबेस बना हुआ नहीं है, क्या मैं बना दूं। मैंने कहा जी बना दीजिए, मैंने लिखा यस, और ये मैं बस ने टेबल्स बना दिया, प्रोडक्ट्स का टेबल बना दिया, और बाकी सारी भी इसने टेबल बना दी। ठीक है, अब ये जहाँ बने आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई, और आने के बाद मैंने क्या लिखा, मैंने कहा लोकल होस्ट 88 जो भी आपकी पोर्टल या पीएचपी में एडमिन लिखा। मैं यहाँ पे आई, मैंने डेटाबेस का नाम क्या दिया था, इमेज अपलोड। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, तो ये रहा मेरा इमेज अपलोड के नाम से डेटाबेस बन चुका है, और इसके अंदर मेरे पास टेबल्स भी जो है ये सारे आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे आ चुके हैं, यहाँ पे हाइड हुआ है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ शो नहीं करवा रहा। खैर बहरहाल ये सारे आपके पास टेबल आ चुके हैं। प्रोडक्ट्स का टेबल भी आपके पास आ चुका है, जिसके अंदर अच्छा ये हाइड हुआ है यहाँ से, इस वजह से आपके पास आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, ये सारे कॉलम आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को जो है जनरेट करवाना है। ठीक है, फॉर्म बनाने के लिए मैं जा रही हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। तो मैं गई बूटस्ट्रैप 5.3, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैंने एक बॉलर प्लेट ले ली। अब यहाँ पे मुझे ये व्यू शो करवाना है, तो जाहिर सी बात है व्यू बनेगा, रिसोर्सेज में आई, व्यूज में आई। व्यू में आने के बाद सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना रही हूँ, मैंने कह दिया प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर मैं एक फाइल बना रही हूँ, मैंने कह दिया period.blade.php। डन। ये करने के बाद मैं जो बॉलर प्लेट कॉपी की थी वो मैंने यहाँ पेस्ट की। पेस्ट करने के बाद मुझे जो अपने पास फॉर्म चाहिए, बिल्कुल सेंटर में चाहिए, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रो कॉलम्स पे काम कर लिया। मैंने कहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और अब यहाँ पे मैं बीच वाले कॉलम को 8 कह देती हूँ, और मैंने कहा इस 8 के अंदर मुझे फॉर्म चाहिए। तो यहाँ से आके बूटस्ट्रैप का हम फॉर्म ले लेते हैं। तो नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, फॉर्म का कोड कॉपी कर लिया। डन। अब यहाँ आके मैंने पेस्ट किया। अब जो मेरा फॉर्म है अकॉर्डिंग टू माई टेबल करूंगी, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, प्रोडक्ट का नाम, फिर क्या आएगी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरह करके आप अपने टेबल को डिजाइन करेंगे। ये चेकआउट तो मुझे नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। अब आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कह दिया कि आपके पास आ जाएगा प्राइस के लिए, ये आ जाएगा आपके पास क्वांटिटी के लिए, ये आ जाएगा आपके पास इमेज के लिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। सही है, यहाँ पे मैंने कर दिया प्राइस, यहाँ पे मैंने कर दिया क्वांटिटी, और उसके बाद लास्टली मैंने क्या कर दिया, इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो है मैं सबकी टाइप बदल दूंगी। यहाँ पे नेम की टाइप क्या हो जाएगी, टेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन भी कैसे आ जाएगा, टेक्स्ट में। प्राइस कैसे आ जाएगी, नंबर में। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के लिए आप टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। भी फिलहाल मैंने जो इनपुट टेक्स्ट ले लिया, आप चाहो तो एरिया का टैग भी यूज कर सकते हो। और फाइल के लिए आप, इमेज के लिए क्या लगा दोगे, फाइल लगा दोगे टैग। डन। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल सबको नाम देने होंगे। यहाँ पे अब मैं सबको नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इसको जो है नेम दे दिया। मैंने कहा कि नेम, इसका नाम क्या होगा, मैंने कहा नेम होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा नाम होगा डिस्क्रिप्शन। इसका नाम मैंने अच्छा याद रखिएगा, लाजमी नहीं कॉलम वाले नाम ही हो, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते। और उसके बाद इसका मैंने नेम दे दिया, QTY नाम दे दिया, और लास्टली इसको मैंने नाम दे दिया IMG नाम दे दिया। डन। ये करने के बाद फॉर्म में मैंने क्या दे दिया, फॉर्म में मैंने दे दिया मेथड, कौन सा वाला, मैंने कह दिया पोस्ट। ये कहने के बाद मुझे डेटा भेजना कहाँ है, मैंने कहा एक्शन में जाएगा, वो मैं बाद में बताऊँ। ठीक है, अभी फिलहाल जो मैंने व्यू बनाया है, इस व्यू को शो करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए, तब मुझे ये शो करवाना है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी एक कंट्रोलर,
और टेबल को एक्सेस करने के लिए साथ साथ मेरे पास होना चाहिए एक मॉडल। तो मैं कंट्रोलर मॉडल दोनों ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं एलोगेंट मेथड यूज करूंगी जिसके लिए हमें मॉडल बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा PHP आर्टिसन में करो क्या, कंट्रोलर बनाओ। और कंट्रोलर किस नाम से बनाओ, मैंने कहा प्रोडक्ट कंट्रोलर के नाम से बना दो। और साथ ही साथ मैंने कह दिया माइनस माइनस रिसोर्स। ये क्या करेगा, ये आपको CRUD की जो चार चीजें होती है, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, शो, ये चारों के मेथड्स बना के आपको दे देगा। आपने ये लिखने के बाद इंटर किया, और साथ ही साथ मैं मॉडल भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा मेक करो, क्या मेक करो, मैंने कहा मॉडल मेक करो, और किस नाम का, प्रोडक्ट। एक बार याद रखिएगा, आपकी माइग्रेशन में नाम प्लूरल होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट्स जब हम टेबल बना रहे थे उसके लिए। और जब मॉडल का नाम रखेंगे तब आप रखेंगे सिंगुलर। इससे क्या होगा, आपस में खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएंगे, अगर सिंगुलर प्लूरल इस तरह हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको अलग से आगे नाम देना पड़ता है, इसलिए। तो आपने यहाँ पे सिंगुलर नाम रखा, दोनों चीजें बन चुकी है। अब मैं जाती हूँ कंट्रोलर में, प्रोडक्ट्स वाले जो कि मेरा मौजूद है ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स के फोल्डर में, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट का कंट्रोलर। अब यहाँ पर मुझे क्रिएट का फॉर्म दिखाना है। तो क्रिएट के फॉर्म के लिए ना, देखो क्रिएट का मेथड ऑलरेडी बनाया हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपल लिख दिया, आपने कहा इसमें मुझे रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवा दो, मैंने कहा मुझे एक व्यू रिटर्न करवा दो। और वो व्यू पड़ा हुआ कहाँ है, मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर मिलेगा। और मैंने कहा इस प्रोडक्ट नाम के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगी कौन सी फाइल, मैंने कहा क्रिएट की फाइल मिलेगी, आप वो चला देंगे। अब मैंने ये तो बता दिया व्यू है मेरा, ये मेथड इस व्यू को लेकर आएगा, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो किस राउट पे चलेगा, यानी ऊपर URL क्या शो होगा जिसपे मैंने ये व्यू चलाना। तो इसके लिए हम बना देते हैं राउट। तो राउट के फोल्डर में आके वेब की फाइल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए राउट बना देते हैं, मैंने कहा राउट बनाओ, किस चीज का, मैंने कहा गेट का राउट बनाओ। मैंने कहा URL में क्या शो करवाना है, मैंने कहा क्रिएट स्टूडेंट शो करवा दो। और ये इस पे करना क्या है, मैंने कहा प्रोडक्ट कंट्रोलर वाली क्लास के पास जाना, और वहां जाने के बाद आपको एक मेथड मिलेगा किस नाम से, क्रिएट के नाम से। देखो यहाँ पे क्रिएट के मेथड पे मैंने व्यू रिटर्न करवाया ना, तो मैंने क्रिएट के मेथड पे इसको यहाँ से भेज दिया। अब होगा ये, जैसे ही URI में इसको ये मिलेगा क्रिएट स्टूडेंट, तो वो प्रोडक्ट कंट्रोलर वाली क्लास के पास जाएगा और उसमें क्रिएट वाले मेथड के पास आ जाएगा। तो आया इस कंट्रोलर में, और क्रिएट वाले मेथड पे आके वो क्या कर देगा, मेरे पास मेरा व्यू रिटर्न करवा के दे देगा। अब क्या करते हैं, सिंपल प्रोजेक्ट को रन करते हैं। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड हम लिखेंगे, हमने कहा PHP आर्टिसन सर, ये लिख के आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करो, रन करोगे। अब ये कह रहा है कंट्रोल के साथ जब क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ ले जाएगा, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करो तो आपको ये ओपन करके दे देगा। तो आपका प्रोजेक्ट आ चुका है। अब जाके वो URL लिख दो, आपने लिखा क्रिएट हाइफन प्रोडक्ट, क्या लिखा था, प्रोडक्ट्स लिखा था, प्रोडक्ट लिखा था। अच्छा यहाँ मैंने स्टूडेंट लिख दिया गलती से, प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैं जाके रिफ्रेश करूंगी तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट का फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल ऊपर एक हेडिंग भी दे देते हैं ताकि हमारा जो है व्यू थोड़ा सा सही लगे। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद मैंने H1 का टैग लगाया, मैंने कहा कि क्रिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास हेडिंग आ, ठीक है। हेडिंग आने के बाद अब यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, नेम भी दे चुकी हूँ। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी हम इमेज अपलोड करवाते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोग फॉर्म में एक एक्स्ट्रा चीज दे देते हैं, क्या, इन टाइप। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा इन टाइप दे दो उसको, कौन सी, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, आपने प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड होना चाहिए जो रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हो, और उस मेथड को रन करने के लिए राउट होना चाहिए, यानी सब चीजें हमारे पास होंगी। तो मैंने कहा कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट हो तो मेरे पास एक राउट पे चला जाए, एक URL पे चला जाए। कौन सा URL पे, मैंने कहा कि स्टोर प्रोडक्ट वाले URL पे चला जाए, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं, बना रही हूँ। मैंने कहा स्टोर प्रोडक्ट वाले URL पे चला जाए। अब ये URL बनेगा। अच्छा अब गेट का नहीं बनेगा, अब किसका बनेगा, पोस्ट का, क्योंकि हमारे पास डेटा सेंड हो। मैंने पोस्ट में किया, यहाँ पे मैंने कर दिया स्टोर, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा जैसे ही स्टोर प्रोडक्ट का URL मिले तो स्टोर वाले मेरे मेथड पे ले जाना।
तो क्या करेगा, जैसी फॉर्म सबमिट होगा वो इस यूआरएल पे जाएगा और इस यूआरएल की मदद से कहाँ चला जाएगा, स्टोर वाले मेथड पे। तो अब स्टोर वाले मेथड पे आते हैं, ये रहा। मैंने कहा कि एक वेरिएबल बनाओ प्रोड नाम का, नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा किसके लिए, मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट वाले मॉडल के लिए, यानी प्रोडक्ट वाले टेबल के लिए। अब मेरे पास जो टेबल सारा एक्सेस किसके पास मिल गया, वेरिएबल के पास। मैंने कहा मेरे टेबल में जो कॉलम है नेम नाम का, उसमें वैल्यू रख दो, कौन सी, मैंने कहा जो रिक्वेस्ट से आ रही है। रिक्वेस्ट पता है ना क्या करता है, फॉर्म की वैल्यू सारी हम इस रिक्वेस्ट से निकालते हैं। मैंने कहा जो भी डेटा रिक्वेस्ट से आया है, यानी जो फॉर्म से आया है, जिसका नाम क्या है इनपुट का, मैंने कहा जिस इनपुट का नाम नेम है, उसका डेटा निकाल के मेरे टेबल के नेम वाले कॉलम में रख दो। डन। उसके बाद मैंने इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी और इमेज, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया डिस्क्रिप्शन, ये फॉर्म का नाम है और ये मेरे टेबल वाले कॉलम का नाम। यहाँ पे क्या था टेबल के अंदर, प्राइस, और क्या था QTY, देख लेते हैं एक बार, टेबल के नाम गलत ना हो जाए, कॉलम के नाम प्राइस है, QTY और इमेज है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, प्राइस, QTY और इमेज। यहाँ पे फॉर्म के नाम हमने क्या दिए थे, प्राइस, QTY और IMG दिया था। अच्छा, इमेज को निकालते ऐसे नहीं है, इमेज के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या कंडीशन देनी पड़ेगी बताते हैं। यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, आप एक कंडीशन लगाओगे, आपने कहा इफ, अगर मेरे पास, इफ डॉलर रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट में क्या मिली है, मैंने कहा हैज फाइल, अगर उसको कोई फाइल मिली है, किस नाम से, मैंने इनपुट को नाम क्या दिया इमेज वाले, IMG। मैंने कहा अगर मेरी रिक्वेस्ट में फाइल है किसमें, IMG वाले में, तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा वेरिएबल बनाओ इमेज नाम का, और इसमें जो है ना टाइम का फंक्शन लगाओ। असल में हम लोग अपने इमेज के नाम को यूनिक बनाने के लिए हम ये टाइम के फंक्शन का इस्तेमाल करें, ताकि हर रिक्वेस्ट पर अगर नाम सेम भी हो, अगर इसने प्रोफाइल की इसने प्रोफाइल की तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उसके नाम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम टाइम के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसको हर बार हर रिक्वेस्ट पे उसको एक अलग नाम मिले, ठीक है। तो मैंने कहा टाइम का फंक्शन का इस्तेमाल करो, और टाइम के फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद डॉट बीच में लगाओ, पहले टाइम आए फिर डॉट आए, और उसके बाद अब जो आपने इमेज रिक्वेस्ट से आई है उसका आप क्या करो, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, यानी उस इमेज का नेम निकालो। डन। यानी कि मैंने कहा कि टाइम आए पहले, फिर डॉट लिखा है और फिर उस इमेज का नाम है। डन। और किस में सेव करवा दो, इमेज वाले वेरिएबल में। अब यहाँ पे आते हैं मैंने कहा डॉलर रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट से IMG आई है उसको मूव करवा दो, भेज दो, फोल्डर में सेव करवाते हैं ना, जैसे हमने PHP में करवाया था डॉलर फोल्डर करके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मूव इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा भेज दो, कहाँ भेज दो, मैंने कहा एक पब्लिक में पाथ बनाओ, पब्लिक में पाथ यानी पब्लिक वाले फोल्डर में। याद है ना सारी एक्सटर्नल इमेजेस कहाँ होती है, पब्लिक के फोल्डर में, तो अभी भी इमेज हमारी कहाँ जाएगी, पब्लिक के फोल्डर में जाएगी। मैंने कहा पब्लिक पाथ बनाओ और उसमें खुद से एक फोल्डर बना देना, पब्लिक के फोल्डर के अंदर किस नाम से, प्रोडक्ट्स नाम से एक फोल्डर बनाना और उसमें सारी इमेजेस रख देना। डन। तो मैंने यहाँ पे ये नाम दिया और यहाँ पे आके मैंने डॉलर इमेज पास करवा दिया। मैंने कहा उस इमेज को इस फोल्डर में भेज देना। अब इस फोल्डर में भेजने के बाद साथ ही साथ कहाँ भेजना है, डेटाबेस में, कॉलम में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कहा डॉलर फ्रॉड वाला मेरा जो टेबल है, जो मेरे टेबल के अंदर जो कॉलम है इमेज नाम का, उसमें आप भेज दो क्या, मैंने कहा उसमें आप भेजो डॉलर इमेज, यानी मेरी इमेज का नाम, यानी कॉलम में सिर्फ नाम जाएगा, जो असल इमेज होगी वो कहाँ जाएगी, फोल्डर। डन। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने स्प्रॉड वाले वेरिएबल को करवाया सेव, यानी इंसर्ट की क्यूरी चलाई। जिस तरह आप इंसर्ट की क्यूरी चलाते हो, आप एलिगेंट मेथड में सेव के मेथड का इस्तेमाल करते हो। आपने कहा सेव करने के बाद मुझे रिटर्न करवा देना। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज शो करवा रही हूँ, आप शो का व्यू पेज करवाओगे शो। अभी फिलहाल मैंने करवा दिया मैसेज एक, मैंने कहा इंसर्टेड लिखा हुआ है। डन। चलो अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं क्या मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं।
एक चीज और, फॉर्म में हम लोगों ने टोकन पास नहीं करवाया। अगर टोकन पास नहीं करवाओगे तो आपके पास ये आपको रिक्वेस्ट करने नहीं देगा, ठीक है। अब जाते हैं और जाके फॉर्म में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई, आने का मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया, मैंने कहा शर्ट, डिस्क्रिप्शन दे दी रेड कलर, प्राइस दे दी मैंने 500, क्वांटिटी दे दी मैंने 3, इमेज यहाँ से आके अपलोड करवा देते हैं। अच्छा, इमेज अब मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ से जो है इमेज निकाल लेती हूँ। मैंने कहा रेड शर्ट, और ये मैंने इमेज ले ली। और मैंने यहाँ पे इमेज सेव करवा दी, और यहाँ पे इसको इमेज हम अपलोड करवा देते हैं। सबमिट किया। कह रहे गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी, चेक करते हैं। वापस आते हैं कंट्रोलर में। यहाँ पे ये रहा ना। अच्छा ये देखो, ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत है, ओरिजिनल की स्पेलिंग ठीक करते हैं। ओरिजिनल, ठीक है। अब जाते हैं, दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं इसको। तो मैंने लिखा शर्ट, डिस्क्रिप्शन लिखी रेड कलर, प्राइस दे दी, क्वांटिटी दे दी, और इमेज यहाँ से सेलेक्ट करवा देते हैं, और यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंसर्टेड डेटाबेस में जाते हैं, और ये मेरे पास मेरा रिकॉर्ड आ चुका है। और मेरी फाइल का नाम ये देखो, टाइम वगैरह के फंक्शन के साथ ही मेरे पास इसने मेरी इमेज को भी अपलोड करवा दी। इमेज अपलोड भी हो गई, रिकॉर्ड यहाँ पे भी आ गया। इसके साथ ही साथ फोल्डर में अगर आप जाओ, आपने कहा था कि पब्लिक के अंदर प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाना, तो हम जाते हैं पब्लिक में, ये आ गया प्रोडक्ट्स का फोल्डर, इसने फोल्डर भी बना दिया, और साथ ही साथ मेरी इमेज भी अपलोड करवा दी। तो इस तरह हम अपने पास इमेज अपलोडिंग का काम लारावेल 11 के अंदर आप कर रहे होते हैं।